आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अधोगति, यानी नीचे की योनियां। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये अधोगति शब्द या नीचे की योनियों, इन शब्दों को बार बार बोला जाता है, दोहराया जाता है, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन अधोगति की स्थितियों से बच जाए। यानी कि मिले हुए जीवन में हम अपने पाप कर्मों से बचे। पाप कर्मों का अभिप्राय है कि हम अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की जो चतुराइयां करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, उनसे मनुष्य बचे। अन्यथा मरने के बाद ये जो नीचे की जोनियों की जो स्थितियां बनती हैं, इन स्थितियों को मैंने देखी सांप सीढ़ी, जो कि हम बचपन में अक्सर खेलते रहते हैं, आज भी परिवार में बच्चे खेलते हैं। तो इस सांप और सीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए इससे एक प्रेरणा ली है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में शिक्षा लें कि सांप से बचें लेकिन सीढ़ी से हम जुड़ें। क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में दो शब्द मुख्य रूप से आते हैं, एक है सांप और दूसरा है सीढ़ी। देखिए, सभी को ही सांप शब्द से तो कोई ऐसी दिलचस्पी होती नहीं। सीढ़ी शब्द हम सबके मिले हुए जीवन में एक सकारात्मक अर्थ देता है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को सीढ़ी शब्द से एक लगाव रहता है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में हरी बत्ती मिले, सीढ़ी मिले, ताकि हम ऊंचाइयों पर चढ़ें, हमारे जीवन में एक उन्नति हो, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो एक बुराइयां हैं या दुख हैं वो दूर हो। क्योंकि सीढ़ी को आप सुखों से जोड़ सकते हो और सांप को देखिए दुखों से, क्योंकि सांप के काटने के बाद किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई खुशी तो नहीं होती। ऐसा हम सभी भाई बहनों का देखिए अनुभव है। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि सांप शब्द आते ही आपके हमारे मन में ही एक विभिन्न प्रकार की जो एक प्रतिकूल एक विचार आने लगते हैं, भय का एक वातावरण मन में एक उठने लगता है। किस लिए? क्योंकि सांप शब्द आपको हमें एक सुखद स्थिति का बोध नहीं कराता। सांप शब्द सदा ही हम सभी भाई बहनों को एक दुखद स्थिति का ही बोध कराता है, एक भय का वातावरण आपके हमारे मन में उठने लगता है। दूसरी विशेष बात, देखिए इस सांप सीढ़ी के खेल में जब जब आपकी हमारी गीटी उस संख्या विशेष पर आती है जहां हमें सांप डसता है, तो फिर हमारी एक अधोगति होती है, हम नीचे की संख्या पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आपकी हमारी गीटी उस संख्या विशेष पर आती है जहां हमें सीढ़ी मिल जाती है, तो फिर हम फटाफट उस सीढ़ी पर चढ़कर उन्नति कर जाते हैं। इन दोनों ही बातों से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए गीटी का चलना और नंबर आना आपके हमारे हाथ में नहीं है। एक साधारण सी बात है, देखिए जब भी हम गीटी को हाथ में लेते हैं और फिर थोड़ा सा घुमाकर हम उसको नीचे फेंकते हैं, तो फिर जैसा भी नंबर आता है वो आपके हमारे एक मन मुताबिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में उन्नति करने के लिए शास्त्रों का एक ज्ञान दिया है, और अधोगति से बचने के लिए शास्त्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियों द्वारा हमें निषेध कर्म करने से बचने की सलाह दी है। देखिए इन दो शब्दों से, सीढ़ी और सांप से, हमने शिक्षा लेनी है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों को सही दिशा दें। देखिए आपके हमारे कर्मों को कब सही दिशा मिलती है? जब मनुष्य सत्संग करता है, कुसंग से बचता है। और जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका कुसंग सहज ही होने लगता है। देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम सतोगुण की स्थिति से अपने आप को अलग कर लेते, देखिए जब हम प्रकाश से विमुख हो जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में अंधकार सहज ही आ जाता है। यानी कि जब जब आप सतोगुण से विमुख होते हो तो आपके हमारे जीवन में रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता सहज ही आने लगती। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी सीढ़ी को ही अपना उद्देश्य बना सकते हैं। सीढ़ी को उद्देश्य बनाए रखने के लिए हमें सत्संग करना होता है, ज्ञान में स्थिति में रहना होता है। रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में करना होता है और तमोगुण का जो एक मल रूपी संग से मनुष्य को बचना होता है। जब हम तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचा लेते हैं, यानी कि शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा जो पुण्य कर्म करने की सलाह दी गई है या निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी गई है, मनुष्य को सतोगुण में स्थित रहते हुए विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी चाहिए। आरंभ करने का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तब ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण का संग उससे तो सहज ही बचाव हो जाता है। क्योंकि देखिए जब हम सकाम भाव से पुण्य कर्म ही नहीं करते तब ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्म क्यों करेगा? क्योंकि मनुष्य पाप कर्म उसी स्थिति में करता है जब वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। उन भोगों को भोगते भोगते उसकी आदत पक्के स्तर पर पहुंच चुकी होती है। वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोग ही उसको पाप कर्म करने को बाध्य कर देते, क्योंकि विषय भोगों के भोगने का जो एक वेग है उनके हम व्यसनी बन चुके होते हैं। हमारी विषय भोगों में आसक्ति गहरे तल पे उतर जाती है। जब हम विषय भोगों को भोगते भोगते व्यसनी बन जाते हैं, अपनी विषय भोगों की आदत को बिगाड़ लेते हैं, तब मनुष्य इन विषय भोगों से बाध्य होता हुआ भी कब पाप कर्म करने लगता है और पाप कर्म करते करते उसके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। तब ऐसी स्थिति बने रहने पे मनुष्य की मरते समय फिर संचित कर्मों के जो एक कर्माशय है उसमें एक बिगड़ाव आ जाता है। यानी कि आपके हमारे पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। क्योंकि प्रकृति परमात्मा की ही एक अदालत बताई गई है। परमात्मा की बनाई गई ये व्यवस्था में आपके हमारे जो मरने के बाद की जो गतियां होती हैं उसका आधार आपके हमारे किए गए कर्म ही होते हैं। ये कर्म ही हमें देखिए एक ऊंची स्थितियों में भी ले जा सकते हैं और अधोगति की स्थितियों में भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए तो देखिए मैंने सांप और सीढ़ी से इन दो स्थितियों को जोड़ा है। यानी कि मिले हुए जीवन में मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। अन्यथा देखिए हम जीते जी भले ही मरने पे किसी भी व्यक्ति के प्रति एक शुभ भाव रखते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के बने हुए जो कर्म फल सिद्धांत है वह तो आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पर ही गतियां होती हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें और क्रमशः अपने मिले हुए जीवन को सफल करते हुए इन सीढ़ियों का एक सहारा लें ताकि हम अपनी स्थिति को जल्द से जल्द 100 की स्थिति में यानी कि हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाए। ये मायातीत की स्थिति क्या है कि जब जब हम मनुष्य जीवन पाकर साधना आरंभ करते हैं, साधना आरंभ उसी दिन मानी जाती है जब हम मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करते हैं। हम कर्म योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यानी कि ऐसी स्थितियां लगातार हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं तो फिर भक्ति योग में आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे अज्ञानता के संस्कार बने होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे जैसे ये
बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई बुरे फुरने नहीं उठते। जब मन बुद्धि में बुरे फुरने ही नहीं उठते, तो फिर मनुष्य ये जो पाप कर्म की जो स्थितियों से है या अधोगति की स्थितियों से सहज ही बच जाता है। और सत्संग करते करते, साधना करते करते, इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसकी विवेक शक्ति क्रमशः जागती जाती है और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है जब विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जाग जाती है, इन विषय भोगों के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाता है और मनुष्य एक मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी स्थूल शरीर के रहते रहते आपके हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये समाप्त हो जाते हैं और स्थूल शरीर के मरने पे फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। तो देखिए, मैंने सांप और सीढ़ी के इन दो शब्दों को ही अपना आधार बनाते हुए एक मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना करने की एक प्रेरणा दी है और इन सांपों से बचने के लिए, यानी कि विषय भोगों से बाध्य होते हुए इन पाप कर्मों से बचने की एक सलाह दी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करते रहते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी मनुष्य मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, साधना करते हुए निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।